हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल करियर नेक्स्ट पे। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम वी लुकअप कैसे करते हैं एक्सेल में। और अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कीजिए तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वी लुकअप कैसे करते हैं ये आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सेल के एक और टिप्स पे बात करेंगे। मैंने अपनी फेवरेट फाइल वर्किंग बुक डॉट एक्सएलएक्स खोल ली है और चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि एक्सेल में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं। अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत क्यों होती है? कई बार आपने एक्सेल फॉर्म जब भरा है तो आपको जब किसी आप कॉलम या सेल पे जाते हैं तो आपको एक्सेल जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देता है कि आपको वैल्यूज इसी में से चूज करनी है। और उसके बाद अगर आप वैल्यू उसमें से चूज नहीं करते हैं तो एक्सेल एक मैसेज देता है कि ये वैल्यूज इनकरेक्ट है। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाएं। और चलिए मैं आपको करके बताता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपकी कंपनी के प्लांट्स देश के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और आपको उनका एड्रेस का एंट्री करवाना है एक्सेल फाइल में। मान लीजिए ये मेरी एक्सेल फाइल है और यहां पर मेरा साइट नंबर, यानी जिस साइट पे मेरा मेरा प्लांट है, साइट नंबर, प्लांट नंबर, कुछ भी बोल लीजिए उसको, और सिटी एंड एड्रेस। अब आप जानते हैं कि आपकी जो कंपनी है उसके प्लांट्स जो हैं वो इन्हीं 7 सिटीज में है: जालंधर, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, विजयवाड़ा, चेन्नई, त्रिपुर। और आप चाहते हैं कि जब भी डेटा एंट्री हो रही है तो इन्हीं 7 सिटीज में से कोई एक सिटी यहाँ पे लिखी जाए, उसके सिवा कुछ ना आए। तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए साइट नंबर 1 मैंने सिटी दिया जालंधर, एक एड्रेस दिया 123 राम एवेन्यू जालंधर। राइट। अब ये हमारा एक तरह से इनपुट हुआ। मान लीजिए मेरा दूसरा प्लांट है और वो दूसरा प्लांट जो है चेन्नई में है, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग चेन्नई किसी ने गलत टाइप कर दिया CHENNAIII। और आप यहां लिखते हो कि नंबर 10 वेलम रोड, चेन्नई। अब अगर आप देखो तो ये इनकरेक्ट है, यहां पे प्रॉपर चेन्नई होना चाहिए। राइट। अब यहां देखिए नंबर 3 मैंने एक ड्रॉप डाउन बना रखा है जहां से सिर्फ वो जालंधर, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुपुर, इसमें से कोई एक चूज कर सकता है। मैंने कहा अब मैंने चेन्नई चूज किया और ये एक्चुअली एक करेक्ट रिकॉर्ड है। यहां पे मान लीजिए मैं कुछ और लिखता हूं, CHANAIII, एंटर मारता हूं। क्या मैसेज आता है? द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल। तो अभी हमने क्या किया, हमने इस सेल पे हमने एक डेटा वैलिडेशन लगा रखा है जो कहता है कि वैल्यूज जो है आपकी वो इन्हीं 7 में से होनी चाहिए। तो मैं यही आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये वैलिडेशन यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। तो अब इस पे क्लिक करूंगा तो यहां भी ड्रॉप डाउन पूछेगा और यहां पर आई हैव टू चूज ओनली जालंधर, यहाँ पे आई हैव टू चूज ओनली चेन्नई, यहाँ पे आई हैव टू चूज ओनली, सो आई कैन चूज ओनली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब मैं कैसे करूं इसको? तो उसका एक बढ़िया तरीका ये है कि आप किसी भी शीट पे जाइए, किसी दूसरे शीट पे जाइए, नया शीट क्रिएट कीजिए, उस पे आप जो है वो वैल्यूज को एक जगह लिख लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऐसे एक नया शीट क्रिएट किया हमने और हमने वैल्यूज को ऐसे यहाँ पे लिख लिया। क्यों नहीं आ रहा है? चलिए वापस लिखते हैं। सो जालंधर
चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद, स्पेलिंग गलत हो गई, अहमदाबाद, बेंगलोर, दूसरा क्या लेते हैं, लेट्स से हम कोची ले लेते हैं इस बार, कोची, जयपुर। ठीक है, अब ये सब डिलीट कर देता हूं मैं, आपको एकदम फ्रेश दिखाऊंगा। ये डिलीट हो गया, राइट। अब देखिए साइट नंबर 1, अब मुझे चाहिए कि मैं एड्रेस सिटी जो है, सिटी उसी सात में से चूज करूं, मैं फोर्स करूं यूजर को कि सिटी जो है उसी सात में से चूज हो, राइट। सो अब क्या करेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप आएंगे डेटा पे, ये दिख रहा है डेटा, आप आएंगे डेटा पे, राइट। डेटा में दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, ओके। आप इस पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, आपको ये स्क्रीन आएगी, दिख रहा है। इसके अंदर आप जाएंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया पे, दिख रहा है यहाँ अलाउ, अलाउ अभी एनी वैल्यू है, इसको हटाएंगे आप आएंगे लिस्ट पे, दिख रहा है। उसके बाद आप आएंगे सोर्स पे, दिख रहा है। उसके बाद आप जाएंगे सोर्स पे, आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे उस शीट पे जिस शीट पे आपका वो डेटा पड़ा हुआ है जहां से आपको वैलिडेट करना है। मैंने शीट 5 पे बनाया था, राइट, ये मेरी वैल्यूज थी, हम उसको चूज कर लेंगे, करेक्ट। आप करेंगे ओके, कुछ दिखा आपको, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ गया, अब इस ड्रॉप डाउन से ही मैं वैल्यू चूज कर सकता हूं, तो मैंने कहा जलंधर 123 राम्स एवेन्यू जलंधर। अब देखिए नंबर 2 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने अभी ड्रॉप डाउन खाली इसी सेल पे लगा रखा है। फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, हम डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिस्ट चूज करेंगे, सोर्स में जाएंगे, इधर जाएंगे, ये पूरा का पूरा लिस्ट चूज करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ भी ड्रॉप डाउन आ गया, मैंने कहा अब लिया बेंगलोर, हमने कहा नंबर साइट नंबर 43 यलहंका बेंगलुरु। थर्ड, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वही स्टेप है। तो अब वही स्टेप बार बार रिपीट करने से अच्छा है मैं इस कॉलम को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। मैंने ये कॉलम कॉपी कर लिया, विद फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूला एवरीथिंग, कॉलम डायरेक्टली कॉपी हो गया, इसमें ड्रॉप डाउन भी आ गया। नाउ आई कैन गो एंड चेंज द ड्रॉप डाउन। समझ में आया आपको। एक चीज बढ़िया और बताता हूँ, अभी वापस आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, ये आया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इन सेल ड्रॉप डाउन, इन सेल ड्रॉप डाउन, मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्या होता है, जैसे मैंने इसको हटाया आप देखोगे ये ड्रॉप डाउन हट गया, यहाँ से ये ड्रॉप डाउन हट गया, पर क्या यहाँ से वैलिडेशन हटा, चलिए देखते हैं। डिलीट किया, मैंने यहाँ पे कुछ और टाइप किया, मैंने टाइप किया नागपुर, नागपुर, क्या नागपुर आपकी लिस्ट में है, नहीं है नागपुर आपकी लिस्ट में, तो आपका एक्सेल क्या बोलता है, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन, मतलब ये कि इसने चेक किया आकर के यहाँ पे नागपुर नहीं मिला उसको, तो उसने एरर दिखा दिया। तो इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको ये ड्रॉप डाउन का मेनू आता है, जब आप कॉलम में जा करके यहाँ पर चेक कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहता है, तो यहाँ पे आपको मेनू आता है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो मेनू गायब हो जाता है, पर डेटा वैलिडेशन फिर भी एनफोर्स होता है और आपको उसी लिस्ट में से उसको चूज करना पड़ता है। तो ये था दोस्तों
हाउ टू डू डेटा वैलिडेशन लिस्ट इन एक्सेल। आप क्या कर, जब भी आप फॉर्म बना रहे हो और आपको ये फॉर्म अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है या सर्वे के लिए अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर्म, जहाँ पर आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर सेल में सिर्फ ये वैल्यू आनी चाहिए, तो आप इस तरह से लिस्ट बना करके उनको दे सकते हैं। और ऐसे एक ही लिस्ट नहीं, आप यहाँ पे कई लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट को थ्रू डेटा वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं, और आपको वो कॉलम फिर उसी लिस्ट में से यूजर्स को चूज करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये था कि हम एक्सेल में लिस्ट कैसे बनाएं और उस लिस्ट के थ्रू किसी भी कॉलम में डेटा वैलिडेशन कैसे लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और डेटा वैलिडेशन कैसे करें एक्सेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऊपर आई बटन पर देख लीजिए, वहां पर वीलुकअप का वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी देख लो, बहुत ही सरल भाषा में है। और नीचे जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मेरे एक्सेल के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं अब तक ले। आप जो भी आपको समझना है उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ट्यूटोरियल को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।